अननगरी तुल्यम् निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्ते। श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतगवी विप्रुषाप्लावितानाम् नास्माकम् मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसाम् ब्रह्मभावम् गतानाम् किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दम् दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की ये छटा सर्वत्र दिख रही है। एक हमारे तत्व चिंतन की मुख्य विशेषता ये है, इसको जो लोग पाश्चात्य शैली से ईश्वर का अध्ययन करते हैं उनकी समझ में देर से आती है। वो ये है कि ईसाई मजहब में, मुसलमान मजहब में या और भी अपने दूसरे मजहबों में ईश्वर को केवल सृष्टि बनाने वाला माना गया है। जैसे कोई कुम्हार माटी से घड़ा बनाकर उसको बाजार में भेज देता है बिकने के लिए, वैसे किसी परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई और इसको आकाश में या दिशा में या काल में किसी खास रूप में फेंक दिया। हमारा जो वैदिक औपनिषद अथवा तात्विक दर्शन है वो ये प्रतिपादन करता है कि एक ही सत्य अनेक नाम रूपों में प्रकट हो रहा है। माने वो केवल सृष्टि को बनाने वाला कुम्हार ही नहीं है, सारी सृष्टि के रूप में बनने वाला, प्रकट होने वाला वो उपादान है। माने ईश्वर माटी है, ईश्वर पानी है, ईश्वर आग है, ईश्वर हवा है, ईश्वर आकाश है, ईश्वर पशु पक्षी है, ईश्वर मनुष्य है, ईश्वर ही मन बुद्धि है, ईश्वर ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययौ ही भूतानाम। ये जो परमेश्वर है वही सर्व रूप में प्रकट हो रहा है। इस बात पर जब आप ध्यान देंगे तो जितनी अभिव्यक्तियां हैं, जन्म की, मरण की, गमनागमन की, वो सब ईश्वर रूप ही हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिसमें ये सब पैदा होते हैं, जिसमें ये सब जीवन धारण कर रहे हैं, जिसमें जा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं या अधोगति कर रहे हैं, और जिसमें लीन हो जाते हैं, उसका नाम परब्रह्म परमात्मा है। ये हमारे दर्शन की, हमारे तत्व विज्ञान की विशेषता है। एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान, एक को जान लेने पर सब का जान लिया जाना, ये एक ऐसा तत्व चिंतन है, पूर्ण चिंतन है, जिसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता। और वो तत्व अपना आत्मा है जो संपूर्ण सृष्टि के मूल में है, संपूर्ण सृष्टि के रूप में है, संपूर्ण सृष्टि के गति आगति में है, संपूर्ण सृष्टि के लय में है, और संपूर्ण विश्व सृष्टि का वही आनंद है, वही ज्ञान है, वही सत्ता है। अद्भुत लीला है ये। और जो लोग जानते हैं उनको कोई नई बात नहीं सुनाना है। इसमें शैव शाक्त वैष्णव गाणपत्य सौर का कोई भेद नहीं है, सबका यही सिद्धांत है।
और वेदांतियों में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, इनका भी कोई मतभेद नहीं है। सर्व रूप में ईश्वर का प्राकट्य मानते हैं। इसलिए हमारा ईश्वर कोई भौगोलिक संस्कृति नहीं है, वो कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड में एक है। वो कोई ऐतिहासिक संस्कृति नहीं है जो किसी काल विशेष में प्रकट हुआ हो। वो कोई जातीय संस्कृति नहीं है कि अमुक जाति में रहता हो, और वो कोई सांप्रदायिक संस्कृति नहीं है कि किसी काल में किसी आचार्य के द्वारा उसका प्रवर्तन किया हुआ हो। तो ये जो सर्वात्मक परमेश्वर का निरूपण है, इसी पृष्ठभूमि पर, इसी धरातल पर जब आप ईश्वर के संबंध में विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन की पवित्रता, राग द्वेष राहित्य, संघर्ष वैमनस्य, युद्ध की निवृत्ति के लिए, संपूर्ण मानवता के जागरण के लिए, एक मानव व्यक्ति को पूर्णता का अनुभव करा देने के लिए इससे उत्तम दूसरा कोई विचार, दूसरा कोई दर्शन नहीं हो सकता। किसी किसी के मन में आता है कि हम मरने के बाद ऐसी जगह जाएंगे जहाँ खूब भोग विलास मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, अमृत मिलेगा, स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हमारे तत्व दर्शन में उसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। कोई कहते हैं हम ऐसे लोक में जाएंगे जहाँ हम तो भोग नहीं करेंगे, परंतु अपने स्वामी को भोग दे देकर, अपने प्रियतम के भोग विलास को देख देख कर आनंदित होंगे। ये भी एक रुचि है। कोई कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए, ना अपना भोग चाहिए, ना अपने स्वामी का भोग चाहिए, हमको तो एकांत समाधि चाहिए। तो वे बड़े बड़े अभ्यास करते हैं कि हम आंख बंद करके एक शून्य गुहा में प्रवेश करें। असल में जो दर्शन है उसका अभिप्राय न लोकांतर में जाना है और न तो समाधि काल में स्थित होना है, शून्य गुहा में प्रवेश, और न तो उसका मुख्य फल है अगले जन्म को सुधारना। वो भी एक आधार है। अगले जन्म को सुधारने के लिए ये जन्म सुधारना पड़ता है, उसमें ये बड़ी बात है। मुख्य बात उसमें ये है कि अगला जन्म सुधारने के लिए, अगला लोक प्राप्त करने के लिए, आगे समाधि लगाने के लिए इस जन्म को सुधारना पड़ता है। तो उसमें मूल बात यही है। तो हमारा दर्शन, हमारा वेदांत ये कहता है कि इसी जीवन में आप निर्भय जीवन व्यतीत करें, निर्भय हो जाएं, इसी जीवन में आप निर्भय हो जाएं, इसी जीवन में आप निर्द्वंद्व हो जाएं, इसी जीवन में आप शोक और मोह से रहित हों, क्योंकि शोक से ग्रस्त होने पर मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है और मोह से ग्रस्त होने पर मनुष्य की बुद्धि पक्षपात करने लग जाती है। राग में हम तो पहले सारी दुनिया बाध हो जाती है और द्वेष में हम दूसरों के साथ क्रूरता का बर्ताव करने लगते हैं। भय में हमारे पांव लड़खड़ा जाते हैं, द्वंद्व में हम दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। तो असल में दर्शन तो वो है जो तत्काल हमें पांव रखने की जगह बताता है। दर्शन तो वो है जो इसी समय हमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताता है। दर्शन माने जन्मांतर नहीं, दर्शन माने लोकांतर नहीं, दर्शन माने आंख मूंद के कलेजे के भीतर बैठना नहीं। दर्शन माने जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो तत्व है, उसको जान लेने के बाद कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। तत्र को मोहा कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसको एकत्व का दर्शन हो गया, सब भगवान है, सब ब्रह्म है, सब आत्मा है, उसके लिए शोक मोह नाम की कोई वस्तु नहीं रहती है। ये शोक मोह
इसी जीवन के दोष हैं जिनका निवारण एकत्व के ज्ञान से होता है। तो मरने के बाद कोई पैगंबर कयामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे, वो दर्शन दूसरा है। मरने के बाद हम दिव्य राज्य में प्रवेश करेंगे, वो दर्शन दूसरा है। और ईश्वर कहीं भीतर छिपा हुआ है या कहीं ऊपर रहता है या कहीं नीचे रहकर हमें अपने पीठ पर उठाए हुए है या पीछे बैठकर गोद में लिए हुए है, ऐसा एकांगी दर्शन नहीं। जहाँ हम देखते हैं, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम चलते हैं, जहाँ हम सुनते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, वही परमेश्वर का साक्षात्कार, वही परमेश्वर का दर्शन। ये हमारे तत्व चिंतक मनीषियों ने, विद्वानों ने, विपश्चितों ने ये निश्चय किया है, तत्र को मोहा कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसको एकत्व दर्शन हो गया उसके लिए शोक और मोह का कोई अर्थ नहीं रहा। केवल निमित्त कारण ईश्वर को मानना, इनमें भी दो भेद हैं। आर्य समाज में ईश्वर को निमित्त कारण तो माना जाता है, उसने सृष्टि बनाई, परंतु उसमें साकार होने का सामर्थ्य नहीं माना जाता, वो साकार नहीं हो सकता। और हमारे नैयायिकों ने जिस निराकार ईश्वर को स्वीकार किया है, उसमें उन्होंने निराकार ईश्वर में साकार होने का सामर्थ्य माना है। वही ईश्वर भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, उसके भावित रूप में दर्शन देता है। परंतु वेदांत दर्शन के सभी अनुयायी ये मानते हैं कि ईश्वर केवल सृष्टि बनाने वाला नहीं है, बल्कि सृष्टि का वो उपादान है और सृष्टि के रूप में स्वयं प्रकट है। ऐसी स्थिति में अब हम कासों बैर करें, अब मैं कासों बैर करूं, जित देखो तित सांवरी सूरत। अब हम किससे बैर करें? जहाँ देखते हैं वही परमेश्वर का स्वरूप है। जन्म में परमेश्वर, मृत्यु में परमेश्वर, लोक लोकांतर में परमेश्वर, धरती पर परमेश्वर। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा तब तक पूरी ही नहीं हो सकती जब तक ये समग्र विश्व परमेश्वर का स्वरूप सिद्ध न हो। इसीलिए आचार्य वल्लभ, आचार्य रामानुज, आचार्य निम्बार्क और आचार्य मध्व, आचार्य शंकर अवान्तर भेद बीच में होने पर भी ये मानते हैं कि संपूर्ण विश्व सृष्टि के रूप में परमेश्वर प्रकट है। कोई विवर्त मानते हैं, कोई परिणाम मानते हैं, कोई अविकृत परिणाम मानते हैं, कोई शक्ति विक्षेप मानते हैं, परंतु उन श्रुतियों की व्याख्या तो सबको ही करनी पड़ती है। जहाँ एकम सद विबभूव विश्वाम, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सत्यम बहुधा, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। इन श्रुतियों की व्याख्या तो सभी वैदिकों को करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में हम वैमनस्य की सृष्टि केवल अज्ञान से ही करते हैं। अज्ञान के अतिरिक्त वैमनस्य की सृष्टि, संघर्ष की सृष्टि का और कोई कारण नहीं है। अब आप लौकिक विषय पर विचार करें। इस पृष्ठभूमि में इस सब के भीतर परमात्मा है। आज आप देखते हैं एक प्रांत दूसरे प्रांत का शत्रु होता है। क्यों? कि उसको राष्ट्र की एकता में आस्था नहीं है। वो छोटे छोटे प्रांत को लेकर अपने ही राष्ट्र के अंग को हानि पहुंचाना चाहता है। अपनी मांग को लेकर के वो राष्ट्रीय संपदा को हानि पहुंचाता है। तो राष्ट्रीयता भी तो उसमें नहीं है, परंतु ये राष्ट्रीयता ही कौन? वज्र की रेखा है। अब से 25 वर्ष पहले हमारी राष्ट्रीयता बड़ी थी और अब छोटी हो गई। उसका एक हिस्सा दाहिने गया, एक हिस्सा बाएं गया, राष्ट्रीयता छोटी हो गई। तो असल में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का जो शत्रु होता है वो भी मूर्खता पूर्ण ही है।
उसमें कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। ये बात आपको कह दूं कि जिस जीवन में, जिस समाज में, जिस जाति में, जिस संप्रदाय में दर्शन नहीं है, उसके पीछे दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है। कोटि कोटि ब्रह्मांड आपस में युद्ध करने लगे, ग्रह उपग्रह नक्षत्र, तो उनसे कहा जा सकता है कि सबके भीतर एक ईश्वर है। आज जब हम संस्कृति परायण होते हैं तो पीछे की ओर देखते हैं कि क्या क्या था और वो आज क्यों नहीं आ रहा है। संस्कृति की आंख पीछे की ओर होती है। यद्यपि रोज बदलते चलते हैं, हमारे पिताजी जैसी पगड़ी बांधते थे, हमारे पितामह जैसी पगड़ी बांधते थे, हमारे प्रपितामह के बारे में जैसा सुनने में आता है, वो तो सिला हुआ कपड़ा ही नहीं पहनते थे। उनके हाथ की लिखी हुई जो पुस्तकें मिलती हैं, उन्होंने शेखर, मनोरमा, शब्दरत्न, वाक्यपदी अपने हाथ से लिख के रखा हुआ है। भागवत की टीका, श्रीधरी उनके हाथ की लिखी हुई है, और वो भी लकड़ी के कलम से, और वो मोटे कागज पर। हम लोग तो वो ताड़ के कागज पर लिखे हुए। तो संस्कृति पीछे की ओर अधिक देखती है, इसलिए अगले जीवन के साथ उसका समन्वय करने में कठिनाई पड़ती है। और राजनीति, वो तो आंख है महाराज, आगे को देखती है। नयनम नीति ही, णीय प्रापणे धातु से नयन शब्द बनता है, और उसी अर्थ में, जिस अर्थ में नयन शब्द है, उसी अर्थ में नीति शब्द भी है। हम आंख से देखते हैं और पांव रखते हैं। नीति क्रांति की ओर ले जाती है। क्रांति शब्द का अर्थ होता है पाद विक्षेप, पाद विन्यास, आगे की ओर बढ़ना। नीति क्रांति के द्वारा प्रगति के पथ पर ले जाती है, तब तो वो नीति नीति है। श्रम बाहर की वस्तुओं को शुद्ध करता है। इस्पात शुद्ध होना चाहिए, धरती शुद्ध रहनी चाहिए, कपास से कपड़ा शुद्ध बनना चाहिए। बाह्य पदार्थों के शोधन में श्रम संलग्न है, और हृदय के शोधन में धर्म संलग्न है। श्रम की दृष्टि बहिरंग होती है और धर्म की दृष्टि अंतरंग होती है। नीति आगे को देखती है और संस्कृति पीछे को देखती है। और एक ऐसा समन्वयात्मक दृष्टिकोण चाहिए जिसमें बाहर भी हो और भीतर भी हो, जिसमें पीछे भी हो, आगे भी हो। तो पूर्ण दृष्टि आए बिना ये सबका समन्वय कहीं भी नहीं हो सकता। केवल नीति में, राजनीति में संस्कृति का समन्वय नहीं हो सकता, केवल संस्कृति में राजनीति का समन्वय नहीं हो सकता, केवल वैज्ञानिक या श्रम दृष्टि से धर्म और अध्यात्म दृष्टि का समन्वय नहीं हो सकता। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, यांत्रिक और आध्यात्मिक, अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है शरीर के भीतर। तो हमारा ईश्वर कहीं ऊपर ही ऊपर रहता हो, नीचे न उतरता हो, सो बात नहीं। भीतर ही भीतर रहता हो, बाहर न निकलता हो, सो बात नहीं। बाहर ही बाहर रहता हो, भीतर न आता हो, सो बात नहीं। वो बाहर भी है, वो भीतर भी है। ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात। वही आगे है, वही पीछे है, वही भीतर है, वही बाहर है। तो इस प्रकार परमानंद स्वरूप ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म परिपूर्ण है समग्र सृष्टि में। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अहम इदम च सर्वम ब्रह्मैव। अहम भी वही है और इदम भी वही है। गीता में भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसको ये प्रपत्ति हो गई, ये प्रतिपदन हो गया कि सब वासुदेव ही है, सकलमिदम अहम च वासुदेव, ये सब और मैं भी वासुदेव स्वरूप है। आप देखो, विश्व में शांति के लिए, इसी मानव को परिपूर्ण के साथ एक करने के लिए, इसी जीवन में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए
सांप्रदायिक झगड़ों से बचाने के लिए, प्रांतीय राष्ट्रीय झगड़ों से बचाने के लिए, जातीय सांप्रदायिक झगड़ों से बचाने के लिए इससे उत्तम और कौन सा दृष्टिकोण हो सकता है? एकत्वम अनुपश्यतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, इससे उत्तम और कौन सा दृष्टिकोण हो सकता है? तो भाई मेरे, हम जिस धर्म का प्रतिपादन करते हैं वो धर्म केवल मरने के बाद आपके काम आवे सो बात नहीं है, केवल लोकांतर में आपके काम आवे सो बात नहीं है, केवल वो समाधि में आपको ले जाए सो बात नहीं है, केवल 7वें आसमान में उड़ा दे सो बात नहीं है, वो परा में ले जाकर नीचे मूलाधार में मिलावे सो बात नहीं है, और वो शून्य शिखर सहस्रार के और ऊपर ले जाए अगम लोक में, ऐसी बात नहीं है। वो आपको इसी लोक में, इसी धरती पर, इसी जीवन में, इसी शरीर में आपको पूर्ण बना दे। ऐसा धर्म कौन सा धर्म है, इस पर आप विचार करें। ये धर्म, इसका नाम है भागवत धर्म। भला भागवत धर्म का अधिकारी कौन है? भागवत धर्म का स्वरूप क्या है? भागवत धर्म का फल क्या है? पहले तो भगवान नाम ही ऐसा है जो हमारे हृदय को पवित्र पवित्र कर देता है। अभी 3-4 दिन हुए, दिल्ली हाई कोर्ट के 2-3 जज इकट्ठे हुए। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये मनुष्य में ही कुछ ऐसी गंदगी भरी हुई है, अपवित्रता। ये जब भूत को छू देता है तो भूत गंदा हो जाता है, और ये जब वर्तमान को छू देता है तो वर्तमान गंदा हो जाता है। बस हमको तो केवल भविष्य ही पवित्र दिखता है, क्योंकि अभी मनुष्य ने उसको छुआ नहीं है, स्पर्श नहीं किया है। ये सारी अपवित्रता मनुष्य के जीवन में से, मनुष्य के मन में से निकलती है, और वो जिसको स्पर्श कर देता है वही अपवित्र हो जाता है। तो केवल भविष्य काल पवित्र है, और भूत वर्तमान काल तो पवित्र है ही नहीं। मैंने उनको सुनाया कि भाई, काल जो है ये तो हमारे केवल मानसिक एक काल्पनिक पदार्थ है। चारवाक के मत में केवल 4 ही भूत है, 5वां काल है ही नहीं है। बौद्धों के मत में विज्ञान ही काल है। सांख्य योग में विकल्प ही काल है। काल एक शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य पदार्थ है। वेदांतियों के मत में काल एक अविद्या की वृत्ति है। भक्तों के मत में ईश्वर का संकल्प है, पंचरात्रादिकों के मत में, और वैयाकरणों के मत में भी वर्तमाने लट परोक्षे लेट जितना है, ये सब का सब मानस ही है। महाभाष्यकार ने इन सूत्रों की व्याख्या में बिल्कुल स्पष्ट कहा है। तो जब मन से ही काल का ख्याल होता है, मन से ही काल की कल्पना होती है, तो काल को पवित्र करने की बात गलत है, मन को पवित्र करने की बात सच्ची है। हमारा मन जब पवित्र होगा, हमारा मन जब पवित्र होगा तब काल पवित्र होगा। यदि हमारा मन भूत में पवित्र है तो भूत पवित्र है, वर्तमान में हमारा मन पवित्र है तो वर्तमान पवित्र है, भविष्य में हमारा मन पवित्र है तो भविष्य पवित्र है। असल में हमारा मन पवित्र होना आवश्यक है। जब मन पवित्र होता है तब तीनों काल पवित्र हो जाते हैं, और प्राच्य आदि सारी दिशाएं जो हैं वो पवित्र हो जाती हैं, सारी जातियां पवित्र हो जाती हैं, सारे संप्रदाय पवित्र हो जाते हैं, और सब मनुष्य, सब पशु, सब पक्षी पवित्र हो जाते हैं जब हमारा मन पवित्र होता है। तो असल में हमारा मन पवित्र रहे, इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आप चाहे कपड़ा बनाइए, चाहे बांध बनाइए, चाहे बिजली बनाइए,
चाहे अन्न पैदा कीजिए, परंतु मन पवित्र होना चाहिए। मन की पवित्रता के बिना न मानवता सुरक्षित है और न विश्व सुरक्षित है, और न प्रांत, न राष्ट्र, न जाति, न संप्रदाय, सबके मूल में ये मन बैठा हुआ है। मन को पवित्र करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो भागवत धर्म है, इसका स्वरूप क्या, अधिकारी कौन? तो पहले अधिकारी की बात सुनाते हैं। स्मृतियों में जिस धर्म का वर्णन है वो मनुमूलक होने के कारण मनुष्य के लिए विशेष रूप से है। मानुषेषु महाराजो धर्माधर्मौ प्रवर्ततः, प्रवर्तते नहीं है, वो महाभारत का श्लोक है, प्रवर्ततः है। धर्माधर्मौ मनुष्य जाति के लिए धर्माधर्म का निरूपण है। न तथान्येषु भूतेषु मनुष्य रहितेष्विह, मनुष्य रहित प्राणियों के लिए धर्माधर्म का निरूपण नहीं है। परंतु भागवत धर्म ऐसा है जो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, आपको ये ध्यान देना चाहिए, मानव धर्म भी केवल ब्राह्मणों के लिए या केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, समग्र मनुष्य जाति के लिए मानव धर्म है। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, पृथ्वी के, पृथिव्याम सर्वमानवाः, सर्वे मानवाः, पृथ्वी में रहने वाले सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें। इसका अर्थ ये होता है कि मानव धर्म समग्र विश्व के मनुष्यों के लिए है, वो भी केवल जाति विशेष या संप्रदाय विशेष की दृष्टि से नहीं है, वो भी केवल एक समाज के लिए नहीं है, समग्र समाज के लिए है। परंतु भागवत धर्म की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? कि भगवान की सृष्टि में जो कोई पैदा हुआ, माने भगवान ने जो रूप ग्रहण किया, मनुष्य पृथ्वी के रूप में प्रकट होकर के भगवान प्राणियों का धारण कर रहे हैं, ये भागवत धर्म है। सत्य के रूप में, गेहूं जौ के रूप में प्रकट होकर के सबके भोजन बन रहे हैं, ये भागवत धर्म है। अहम अन्नम, अन्न परमात्मा का स्वरूप है। तैत्तिरीय उपनिषद में तो आया है, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न का खूब आदर करो, और अन्न जया कयापि विधया अन्नम बहु कुर्वीत, चाहे जैसे कैसे अन्न खूब बढ़ाओ, क्योंकि अन्न की वृद्धि में भगवान का दर्शन है। भूरसी भूमि रसी दीति रसी, ये पृथ्वी भगवान का स्वरूप है। सलिलमासी ताप प्रकेत इदम। परंतु हम जब देखते हैं एक वृक्ष के रूप में, एक लता के रूप में, एक दुर्वा दल के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तुलसी भी भागवत है, बिल्व पत्र भी भागवत है, पिप्पल वृक्ष भी भागवत है, पक्षी भी भगवान के गुणानुवाद का गान करते हैं। चलो एक बार श्री वृंदावन धाम पर अपनी दृष्टि ले चलें, वहाँ जब हम देखते हैं तो वहाँ के पक्षी भगवत गुणानुवाद का गान कर रहे हैं। वहाँ के वृक्ष फल और फूल से भर के भगवान के सामने झुक रहे हैं। वहाँ की धरती भगवान के लिए रोमांचित हो रही है। वहाँ के नदी का प्रवाह जो है तो वो रुक रहा है। जब हम ये देखते हैं कि भागवत धर्म केवल मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भगवान की बंसी ध्वनि सुन करके, महाराज स्वर्ग प्रापक धर्म पशुओं में नहीं होता, क्योंकि वो बेचारे यज्ञ जागादि नहीं कर सकते। यज्ञ जागादि नहीं कर सकते तो स्वर्ग प्रापक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। परंतु जब श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि फैलती है सृष्टि में, तो गावः स्नुतः स्तनपयः कवलास्म तत्थुर, इसका नाम भागवत धर्म है। सावाः स्नुतः स्तनपयः कवलास्म तत्थुर गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः। गायों की आंखों से आंसू की धारा बह रही है, हृदय में गोविंद का स्पर्श हो रहा है। बछड़ों के मुंह में जो उनका दूध है उसको वे निगल नहीं पाते हैं, और गायों के मुंह में जो तृण है उसको न उगल पाती हैं न निगल पाते हैं। तो
तो भागवत धर्म वो होता है जो पशु में भी होता है, जो पक्षी में भी होता है, जो भ्रमर में भी होता है, जो वृक्ष में भी होता है, जो लता में भी होता है। असल में धर्म होता ही वो है जो समग्र प्रकृति में निवास करता है, उसका नाम भागवत धर्म होता है। जो शासक अपने सात्विक प्रजा का को ही संरक्षण देता है, राजस प्रजा को नहीं, वो कैसा शासक है? जो राजस प्रजा को ही संरक्षण देता है, तामस प्रजा को नहीं, वो कैसा संरक्षक है? तो हमारा परमेश्वर राजस, तामस, सात्विक सभी प्रकार के प्रजा को जीवन दान करता है, ज्ञान दान करता है, सुख दान करता है और सच्चिदानंद भाव से सबको सत्ता, सबको ज्ञान, सबको आनंद का दान करता है। तो त्रिगुणमयी प्रजा के लिए और त्रिभावमय सच्चिदानंद का दान भगवान निरंतर कर रहा है, वही दाता और वही प्रतिगृहीता। तो ऐसा ये भागवत धर्म, ये ब्रह्मांड के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता, ये राष्ट्र के भेद से भी भिन्न भिन्न नहीं होता, ये जाति के भेद से भी भिन्न भिन्न नहीं होता, ये लिंग भेद से भी भिन्न भिन्न नहीं होता। बड़े बड़े ब्राह्मण देखो यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञानुष्ठान वाल बाल गए, कृष्ण ने हमको भेजा है, कृष्ण ने हे सीतावयम हमको थोड़ा सा भोजन दे दो, परंतु ब्राह्मणों ने उनको भोजन नहीं दिया और ब्राह्मणियां स्वयं लेकर के भोजन पहुंच गयी। जदाते नोमिति प्रोचुर न नेति च परंतप, न नेति नेति के द्वारा शांकर मत के समान उन्होंने सबका निषेध किया और न तो ओंकारोच्चारण पूर्वक सबको उन्होंने स्वीकृति दी, न सबको स्वीकृति दी और न सबका निषेध किया। ब्राह्मण बड़े विद्वान वैदिक यज्ञ कर रहे, परंतु उनकी पत्नियां जब उन ग्वाल बालों के साथ भोजन की सामग्री लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनको दर्शन हुआ श्री कृष्ण का, तो ब्राह्मण लोग तिरस्कार, देखो जाति की श्रेष्ठता कहाँ गई, लिंग की श्रेष्ठता कहाँ गई। ब्राह्मणी लिंगतः कौन से हीन मानी जाएंगी और जातिता ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाएंगे, परंतु धिक कुलाम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखा ये स्वधोक्षजे, हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे क्रियादाक्ष्य को धिक्कार है। और उन्होंने अपने शुक्ल सावित्र याज्ञ जीवन को धिक्कारा, बोले कि ये जेषाम नस्तादृशी स्त्रियाः, ये स्त्रियां धन्य हैं जिनके हृदय में ऐसी भक्ति है, और हमें धिक्कार है कि भगवान के लिए हमारे हृदय में भक्ति नहीं है। ये हुई ब्राह्मणों की स्थिति। देवता की स्थिति देखो, इंद्र को यज्ञ में भोग लगाने की ऐसी आदत पड़ गई थी, ऐसी आदत पड़ गई थी महाराज। भागवत धर्म का स्वरूप देखो, क्या है भागवत धर्म का स्वरूप? तो इंद्र देवता की पूजा नहीं, पूजा होगी किसकी? धरती की। महाराज आजकल के वयोवृद्ध होते तो कृष्ण बलराम को वोट डांट पिलाते, तब तुम नंद बाबा ने कहा पारंपर्यागतम न रहा जो एवं विसर्जित धर्मम पारंपर्यागतम न रहा, ये हमारा परंपरागत धर्म है बेटे। ऐसे जो इसका पालन नहीं करता है उसको शोभन की प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा पिताजी हमसे सुनो, संसार में कर्म सबसे बलवान है, मनुष्य को अकर्मण्य कभी नहीं होना चाहिए, अपना कर्म करते जाना चाहिए। ये वर्षा जो है ये समष्टि प्रकृति से होती है, रजोगुण से वृष्टि होती है, वृष्टि होती है रजोगुण से, और मनुष्य को अपने कर्म का आदर करना चाहिए। आओ इस जमीन की पूजा करें, इस धरती की पूजा करें, इस ब्रज के अन्याश्रय मत ग्रहण करो, इस ब्रज के गिरिराज की पूजा करो, यहाँ के मनुष्य की पूजा करो, यहाँ के ग्वाल बालों की पूजा करो, स्त्रियों की पूजा करो, कुत्तों को खिलाओ। श्री कृष्ण ने कहा आश्व चांडालो पतिते भ्यो यथा रहता, कुत्तों को खिलाओ, चांडालों को खिलाओ, पतितों को खिलाओ। जो इंद्र जाग संभारा तैरयम साध्यता मखा, इंद्र की पूजा करने के लिए जो तुमने यज्ञ संभार इकट्ठा किया है उससे ये यज्ञ करो। आप देखो
कहाँ स्वर्ग का देवता इंद्र और कहाँ ये मनुष्य के प्राणी। बोले 100 नहीं, उत्सव चाहिए। 100 माने यज्ञ होता है। हमको 100 नहीं, हमको तो उत्सव चाहिए। आओ यही आनंद मनावे। और नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने उनको नई पीढ़ी का बच्चा समझ के तिरस्कार नहीं किया। बोले अरे इसके भीतर तो भगवान साध्वगृहणंत तद्वचा, इसके भीतर से तो ईश्वर बोल रहा है। ईश्वर कहीं कहीं हम अपने संस्कारों से इतने अधिक आक्रांत हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, आस्कंदित हो जाते हैं कि बच्चों के मुंह से जो अमृतमयी वाणी निकलती है उस पर अपने बड़प्पन के कारण का उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनके अंदर भी परमेश्वर है। आपने देखा तो यज्ञ के अधिकारी कौन? पृथ्वी यज्ञ कर रही है, सबको अन्न देकर। जल यज्ञ कर रहा है, सबको पान देकर। तेज यज्ञ कर रहा है, सबको ऊष्मा देकर, प्रकाश देकर। वायु यज्ञ कर रहा है, सबको प्राण देकर। आकाश यज्ञ कर रहा है, सबको अवकाश देकर। ये जो भागवत यज्ञ हो रहा है समग्र सृष्टि में, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी यज्ञ आवे। हम भी सबको धारण दें, हम भी सबको जीवन दें, हम भी सबको प्रकाश दें, हम भी सबको प्राण दें। इसी सृष्टि में, इसी ईश्वर याग के साथ, भागवत याग के साथ हम भी यज्ञ की, अपने जीवन को यज्ञ की एक आहुति बना दें। इसका नाम भागवत यज्ञ होता है, इसका नाम भागवत धर्म होता है। अच्छा, कौन सा कर्म करें तो ये धर्म संपन्न होता है? आप जानते ही हैं, जहाँ अपूर्व की उत्पत्ति करके अचेतन अपूर्व के द्वारा फल मिलता है। हम बड़े आदर की दृष्टि से पूर्व मीमांसा का सिद्धांत स्वीकार करते हैं, जैमिनी को बहुत ज्यादा मानते हैं, बल्कि धर्म का निर्णय करने में जो उन्होंने दिखाया है कौशल, तो उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं। ये ठीक है, श्रुतियों के अर्थ का निर्णय करने के लिए उनकी प्रक्रिया बहुत अच्छी है। परंतु महाराज, अचेतन अपूर्व मनुष्य के कर्म का फल देता है अंतःकरण में रहकर, कर्ता के साथ रहकर। ये बात हम उत्तर मीमांसक लोग स्वीकार नहीं करते हैं। फलमतः उपपत्ति है, फल ईश्वर से प्राप्त होता है। तो कौन सा कर्म करें तो हमारा भागवत धर्म, भगवान की प्रजा का धर्म कहाँ से निकलता है? आपको भागवत धर्म की एक बात बताएं। श्रीधर स्वामी ने कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा की व्याख्या करते समय कहा, भगवदर्थं कृतानि सर्वाण्यपि कर्माणि धर्मः। भगवान के लिए जो काम किया जाता है, भगवान माने पूर्ण के लिए हो, सबके लिए। समाज तो एक छोटा सा शब्द है, न रहे, सबके लिए। कायेन वाचा, कौन सा कर्म? का शरीर से जितने कर्म हो रहे हैं। आप कभी कालीन पर बैठते हैं तो उसके रोए नोचने लगते हैं? नहीं। घास पर बैठते हैं तो घास ही नोचने लगते हैं, तृण ही तोड़ने लगते हैं। जिस पर बैठे हैं महाराज, उसी जिस पे खाना है उसी पत्तल में छेद करते हैं। तो भागवत धर्म कैसा है? शरीर की प्रत्येक क्रिया धर्म है, यदि उसका उद्देश्य कोई सीमित स्वार्थ नहीं है। भाई भतीजावाद यदि नहीं है, सीमित स्वार्थ हो, भौगोलिक सीमा को लेकर, जातीय सीमा को लेकर, पारिवारिक सीमा को लेकर, व्यक्तिगत सीमा को लेकर, यदि हमारे कर्म का उद्देश्य सीमित नहीं है, असीम कल्याण है, तो भागवत धर्म संपन्न हो जाता है। कायेन वाचा, आप जो बोलते हैं, क्या आप समझते हैं कि टुक से हमने अपने मुंह से बोल दिया और हमारा काम पूरा हो गया? कि नहीं, वो आपके मुंह से जो शब्द निकला वो सारे आकाश में फैला, वो दूसरों के कान से टकराया, जान में अनजान में दूसरों के दिल को जाकर उसने छुआ। जैसे अमेरिका का, रूस का बोला हुआ शब्द यहाँ फैला हुआ है और रेडियो यंत्र के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में जितने शब्द बोले जाते हैं,
वो फैलते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपने हृदय यंत्र को, हृदय की मशीन को रेडियो के समान बना लें तो उसको ग्रहण कर सकते हैं। अनजान में ही उनका प्रभाव आकर हमारे हृदय पर पड़ता है। आप अपनी वाणी से ऐसे शब्द मत बोलिए कि जिससे दूसरे के हृदय पर चोट लगे। आप अपने शरीर से ऐसा काम मत कीजिए जिससे सृष्टि में किसी को हानि पहुंचती हो। अपने मन से ऐसे भाव मत सोचिए कि जो दूसरों के लिए हानिकारक हो। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा, अपनी इंद्रियों से ऐसे काम मत कीजिए जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले हों। अपनी बुद्धि से ऐसी युक्ति मत सोचिए जिससे किसी को हानि पहुंचती हो। ऐसा अहंकार मत कीजिए जो एक सीमा में आकर आपको ही टुकड़े टुकड़े बना दे। ऐसी आदत मत डालिए जो आदत दूसरों के लिए हानिकारक हो। तो बुद्धियात मनावा अनुसृत स्वभावात करोति यज्ञात सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत सत्। जो कुछ भी हम करें वो सब कुछ इस सद्भाव से करें कि सबके रूप में प्रकट, सबके रूप में प्रकट, सबके हृदय में स्थित, सबके अंतराल में स्थित जो परमेश्वर है उसकी सेवा के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि फिर उसमें प्रणीता बनानी पड़े, कि प्रोक्षणी बनानी पड़े, कि वेदी बनानी पड़े, कि उसके लिए कुशकंडिका करनी पड़े, कि उसके लिए पातितवाम जानू होना पड़े, कि उसके लिए शुद्ध वेद के मंत्र ही बोलने पड़े। जब आप सावधान होकर अपनी क्रिया से, अपनी वाणी से, अपनी भावना से, अपने स्वभाव से, अपने अहंकार से जब किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहेंगे, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, समग्र व्यक्तित्व के द्वारा जब आप भगवद अर्थ ही सारे कर्म करेंगे, भगवद अर्थ माने पूर्णता के लिए हो, भगवद अर्थ माने पूर्णता के सिवाय भगवान से पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण सत्ता, संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, चाहे विवर्ती हो और चाहे परिणामी, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न जो हमसे अभिन्न है। जब इस दृष्टि से कर्म करने लगेंगे आप, सोचने लगेंगे आप, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आप देखेंगे जिसको आप शत्रु समझते हैं वो आपका शत्रु नहीं है, वो तो भगवान की एक लीला है और परम आनंद, परम मंगल का उपभोग आप स्वयं करने लगेंगे और दूसरों को देने लगेंगे। तो आज नारायण ये भागवत धर्म, भागवत धर्म माने केवल मनुष्य के लिए नहीं, घास का भी कल्याण करने वाला धर्म, मिट्टी का भी कल्याण करने वाला धर्म, पशु पक्षी का भी कल्याण करने वाला धर्म, ऐसा धर्म जो हमारी दृष्टि को बदल देता है। हमारी दृष्टि भगवानमयी हो जाती है और जब दृष्टि भगवानमयी हो जाती है तो सारी सृष्टि मंगलमयी हो जाती है। आप सृष्टि को बदलना पीछे, अपने को बदलो पहले। नारायण, जब तक आपका झाड़ू शुद्ध नहीं होगा तब तक घर शुद्ध नहीं हो सकता। जब तक आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक आप दूसरे को शुद्ध विचार नहीं दे सकेंगे। यदि आपका मन पवित्र नहीं है तो दूसरे के मन को भी अपवित्र करेंगे, और जब आप गंदी क्रिया करेंगे तो दूसरे लोगों को भी गंदा बनावेंगे। तो इसलिए भागवत धर्म का अर्थ ये है, सर्व काल में भगवान, सर्व देश में भगवान, सर्व जाति और सर्व व्यक्ति में भगवान, व्यष्टि और समष्टि में भगवान, सर्वत्र भगवत दर्शन करके अपने हृदय को पवित्र बनाना। दूसरों को पवित्र बनाने में स्वयं अपवित्र हो जाते हैं तो वहाँ धर्म चरितार्थ नहीं होता है। धर्म तो चरितार्थ वहाँ होता है जहाँ हम अपने हाथ, अपने पांव, अपने दिल, अपने दिमाग को शुद्ध करके और सृष्टि में ऐसे कूदते हैं कि जो हम बोलते हैं वो आवाज लोगों को पवित्र करती है, जो हम चलते हैं हमारे पांव की धमक लोगों को पवित्र करती है, हम जो हाथ हिलाते हैं हाथ की हिलाने से लोग पवित्र होते हैं, हमारे स्पर्श से लोग पवित्र होते हैं, हमारी चितवन से, हमारी मुस्कान से,
हमारी बोलन से, हमारी चलन से ये सारी सृष्टि पवित्र होने लगती है। ये भागवत धर्म की अनितर साधारण महिमा है। इसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इसका नाम संप्रदाय नहीं है, इसका नाम मजहब नहीं है। ये संपूर्ण भागवती सृष्टि के लिए जो कोई ईश्वर में प्रकट हुआ है, ईश्वर रूप है और ईश्वर में मिलेगा, तो सबके लिए ये धर्म कल्याणकारी है। अब इस प्रसंग को हम कल आपको सुनाएंगे।